पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो रेज़ किया कि मंशूर के बुनियाद पे सारी जमातें जो हैं वो इकट्ठी ज़ाहिर कैंपेनिंग करती रहीं और वो इकट्ठी गवर्नमेंट बना रही है अपने अपने मंशूर के मुताबिक। अब बिलावल साहब जो कैंपेन करते रहे और जो मंशूर वो बताते रहे उसमें मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें थी जो कि पिछली PDM की हुकूमत ने ख़त्म कर दी थी। मिसाल के तौर पर जो हेल्थ इंश्योरेंस थी वो पहले पाकिस्तान में जिसको इंसाफ कार्ड कह लें या जो भी है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस थी, फिर PDM की गवर्नमेंट आई उन्होंने वो ख़त्म कर ली। फिर बिलावल साहब के मंशूर में ये कहा गया कि हम आप लोगों को फ्री सेहत की सहूलियात मैसर करेंगे। अब वो फ्री सेहत की सहूलियात चाहे कार्ड की सूरत में हो चाहे कोई और प्रोग्राम आप ले आएँ, कॉन्सेप्ट तो वही है जो पिछली हुकूमत ने ख़त्म किया जिसके साथ आप लोग बैठे थे। तो इस हुकूमत के साथ ये कुछ और कर रहे होंगे, मंशूर आपका कुछ और होगा, ये कैसे डिलीवर कराएंगे आप लोग अपनी बातों पर? देखिए शिफा, ये बहुत अहम सवाल है आपका और यही वजह थी कि हमने 2 दिन CC के अंदर डिलिब्रेशन करी कि हमने करना क्या, किस तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। और जो मुज़ाकराती कमेटी बैठी है जिनकी इतनी नसीबतें हुई हैं उसके बाद ये फैसला हुआ है ऑन द लार्जर थिंग। लेकिन इसके साथ साथ ये मुज़ाकराती कमेटी आइंदा भी बैठी रहेंगी और जो पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, जो उसके 10 अहम निकात थे, उसमें हमारी पूरी भरपूर कोशिश ये होगी कि हम PMLN के साथ बैठ के उस अवामी एजेंडे और अवामी मौशी मंशूर के हवाले से जितना हो सके हम उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। क्योंकि सिंध के अंदर जिस तरह गंबद इंस्टीट्यूट है जहाँ पर फ्री लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हमारी ख्वाहिश ये थी कि अगर हमें हुकूमत मिलती, हमें मैंडेट मिलता तो हम ये बाकी सूबों में भी बनाते। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने सिंध के अंदर हम सोलर एनर्जी की तरफ चले गए, ग्रीन पार्क बनाए हैं जी, 300 यूनिट फ्री बिजली के उन घरानों को देते। तकरीबन कोई 2 करोड़ 60 लाख लगभग सार्फिन हैं जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। वी वांटेड टू केटर टू देम। अब ये हम बैठेंगे केस टू केस बेसिस पे और हुकूमत के साथ काम करेंगे, इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों पे अमलदारी हो। देखिए अब इशू क्या है, इशू ये है, देखिए PMLN की भी रेपुटेशन इज एट स्टेक। अब उनको हुकूमत मिली है और अगले 5 साल के लिए मिली है, दे हैव टू डिलीवर। देयर इज नो वे कि वो डिलीवर ना करें। मतलब आई एम श्योर को पूरी अपनी कोशिश करेंगे। PDM की जो हुकूमत थी 16 माह की, उसमें सिवाय पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के और कोई महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में कमी नहीं ला सके। तो इस वक्त उनकी भी रेपुटेशन एट स्टेक और हमने भी भरपूर तरीके से कोशिश करनी है कि अगर हमने प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है तो हम उस प्राइम मिनिस्टर से वो अवामी माशी मंशूर के ऊपर अमल दरामद कराएं। इसके TOR क्या होंगे? मतलब ये कि आप लोग वजारतों में नहीं होंगे, काम वो लोग कर रहे होंगे, आप सपोर्ट कर रहे होंगे, मतलब कैसे ये मैकेनिज्म चलेगा, ये मैं समझने से कासिर हूँ। अगर मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि व्हाई इज मिनिस्ट्री सो इम्पोर्टेंट। वजारतें लेना, काबीना में बैठना इज नॉट इम्पोर्टेंट। 10 वजारतें ले लेंगे, 12 ले लेंगे, 15 ले लेंगे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हम पार्लियामान में इसलिए बैठने जा रहे हैं ताकि हम लोगों के मसाइल का हल करें। हम पार्लियामान में बैठे हैं, हम हुकूमत चलाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हो, एक कैबिनेट हो, मुल्क का निजाम आगे चले ताकि इस मुल्क में कोई सियासी काम आए, कोई मौसी बदहाली से हम बाहर निकलें। हमारा ये मकसद और मतलब है। वजारत के लिए ना हर किसी को लगता है कि जी वजीर की एक अथॉरिटी होती है, जाहिर है वजारत का एक मकसद होता है, वरना तो मुल्क में वजारतें ना हो ना। फिर बिल्कुल होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो जिसको हुकूमत मिली है वो चलाए और वो भरपूर तरीके से चलाए। लेकिन हम बैठेंगे, वो बैठेंगे, हमारा अलग मंशूर है, उनका अलग मंशूर है, फ्रिक्शन होगा, फलना होगा। माजी में भी हुआ, बड़े हमें एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। ठीक है, और यही वजह है कि इस दफा हम नहीं बैठना चाह रहे थे। वी वांट टू गिव देम अ चांस। तो ठीक है, आप चलाएंगे, आपको हमसे थोड़ा ज्यादा मैंडेट मिल गया है, आप चलाएं, चला के देखें और अल्लाह करे हम पाकिस्तान। अच्छा, मैं सिनेरियो सोचता हूँ। देखें, PTI की गवर्नमेंट थी, बड़ी बुरी परफॉर्मेंस उन्होंने की अपने दौरे हुकूमत में। 3.5 साल बाद आप लोगों ने फैसला किया ये लोग सही काम नहीं कर रहे, इनको हटाओ भाई। और लॉजिकल बात है, अगर कोई सही काम नहीं कर रहा, कानूनी आईनी तौर पे आपने हटा दिया। इस गवर्नमेंट को आप लोग कब तक जज करेंगे? देखिए, या ये कोई तय हुआ है कि नहीं आपको 5 साल देंगे हम? देखिए, ख्वाहिश हम सबकी होनी चाहिए कि जो भी हुकूमत इलेक्ट होती है वो अपने मैंडेटेड और जो आईनी 5 साल है वो पूरे करें। सही है। हम तो अभी हुकूमत बनी नहीं है, हम लोग कह रहे हैं 6 महीने 18 महीने, इससे मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। इससे कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता, ना लोकल ना फॉरेन।
क्या होता है नुकसान पाकिस्तानी जी। आवाम का होता है, नौकरियां नहीं मिलती हैं, रोजगार नहीं मिलता, डाउन साइजिंग होती है, नौकरियां निकल जाती है, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इससे ये होता है वी वांट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और हम तो हर किसी को दावत दे रहे हैं, बस शमूल पीटीआई को। सही। और अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट उन्होंने इस दफा ये फैसला तो किया कि वो पार्लियामान में बैठेंगे। अब वो खुदा पार्लियामान चलने देंगे, क्योंकि मैं उनके साथ असेंबली में बैठ चुकी हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं करते, सिर्फ शोर करते हैं। ये तो अब यू गाइस हैव टू ब्रेस योरसेल्व्स। हाँ। वो तो अब अभी तो वो बिफरे हुए दुखी शेर हैं शर्मिला साहिबा, अभी तो उनसे आप नेक्स्ट लेवल एक्सपेक्ट करें। देखिए, उनको भी अगर मैंडेट मिला है तो उनको बैठ के वहाँ पर अवामी मसाइल की जानिब काम करना चाहिए। सही। नॉट कि आप अगर हुकूमत कोई अच्छा काम नहीं कर रही है या कोई फलाह का काम कर रही है तो उसके अंदर भी आप जो है वो इम्पेडिमेंट्स पैदा करें। सही, बिल्कुल सही। एट द एंड ऑफ द डे हम सबका मकसद और मतलब क्या है? खिदमत करना। मकसद यही है कि पाकिस्तान जो है उसकी बेहतरी हो। बाहर निकला है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।